प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, जो आज के डिवोशन का शीर्षक है प्रार्थना। मैंने आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले डिवोशन में प्रार्थना के विषय में बात किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि पौलुस जो है अपने वचन में कहते हैं चिंता नहीं लेकिन प्रार्थना करो। राइट। आज के वचन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकी पत्री 5वां अध्याय 16 से 17-18 वचन आपके सामने पढ़ता हूँ। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पौलुस है वहाँ के कलीसिया के लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम ये करें। आमीन। आज हम ऐसे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों को देखते हैं कि मैंने अपने पिछले डिवोशन में बताया था कि चिंता नहीं करना हमें, लेकिन हमें प्रार्थना में जाना है। आज मैं आपके सामने ऐसी बातों को लेकर आता हूँ कि हम शायद अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियों और काफ़ी बोझ के साथ गुजर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर जो है हमसे ये चाहता है कि अपने कठिन समयों में प्रार्थना में आए, अपने कठिन समयों में परमेश्वर के करीब आए हम। और ये समय जो होता है चिंता करने का नहीं, लेकिन ये समय होता है कि हम परमेश्वर के नज़दीक जाए, ना कि निराश होकर कहीं अकेले रूठ कर बैठना। राइट। मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तियों को बताना चाहूँगा जिन्होंने अपने कठिन समयों में वो प्रार्थना में गए और उन्हें परमेश्वर से प्रार्थना की। नहमाया जो एक राजा के दरबार में काम करने वाला व्यक्ति है लेकिन वो परमेश्वर का नगर टूटा फूटा है और वो अपने परमेश्वर के नगर को बनाने के लिए जाना चाहता है। जब उसने अपने नगर का हाल सुना, उसका दिल टूट गया बिल्कुल, और फिर वो राजा के करीब जाने से डरता है और वो परवानगी लेना चाहता है, कि परमिशन लेना चाहता है कि राजा मुझे जाने देगा या नहीं। वो अपने मन में एक छोटी सी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, राजा मुझे जाने का मौका दे। और वो जाना चाहता था और राजा मान जाता है। परमेश्वर उसके दिलों को बदल देता है वहाँ पर। आमीन। और हम सिर्फ नहमाया नहीं, लेकिन हम लोग दाऊद की ज़िंदगी में देखते हैं, जो भजन संहिता को लिखने वाला व्यक्ति है। हम दाऊद के भजनों में ये देखते हैं कि दाऊद जो है अपनी हर एक परिस्थितियों में जब भी वो गुजरा, उसने अपने भजनों में उन सब बातों को लिखा। अपनी हर एक कठिन समयों में वो प्रार्थना में अपने आप को लेकर जाता है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहा हो। आमीन। और हम लोग एक व्यक्ति है, एक मिशनरी है जिनका नाम जॉर्ज मुलर है। वो एक प्रार्थना के कहलाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना को सर्वश्रेष्ठ उत्तम स्थान दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है प्रार्थना के ऊपर निर्भर होकर बिताई है। उन्होंने एक समय ऐसा था कि जब वो अनाथों बच्चों की वो देखभाल करने वाले व्यक्ति थे। वो एक ऐसे मिशनरी थे, और वो एक समय था कि जब वो घर में बैठे हुए थे और उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था घर में। उन्होंने कहा सब बच्चों से कि प्रार्थना करो, परमेश्वर उपलब्ध कराएगा। और वो सब लोग घुटनों पे गए, और जैसे ही वो प्रार्थना करके उठते हैं, दरवाजे से खटखट की आवाज़ आती है और खाना उपलब्ध वहाँ पे परमेश्वर कराते हैं। और वो लोग उस समय समझते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना के ज़रिए हमारे जवाब, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है, उसे जवाब देने के लिए भी वो तैयार और समर्थ है। वो ये जॉर्ज मुलर का विश्वास को बढ़ाया उसने, ये प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना। और हम लोग नीति वचन के 15 अध्याय में देखते हैं कि जो 8वें अध्याय में कि लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। दरअसल जब हम प्रार्थना करते हैं अपने कठिन समयों में, हम ये दिखा रहे होते हैं कि परमेश्वर, मेरा भरोसा मुझ पर नहीं लेकिन तुझ पर है। जब हम कठिन समय में प्रार्थना में जाते हैं तो हम ये दिखा रहे होते परमेश्वर कि परमेश्वर, मेरी समस्या का हल केवल तुझ पर, तेरे से है। मेरे समस्या का हल केवल तू दे सकता है। जब हम अपने कठिन समयों में प्रार्थना में जाते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। आमीन। आइए, मैं आप सब लोग को उत्साहित करूंगा कि हम शायद कोई भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपने आप को प्रार्थना में लेकर जाएं। आमीन।